ये कहानी बिल्कुल सच है, मेरे बचपन से जुड़ी हुई है। ये तब की बात है जब मैं एक बार अपने गांव गई थी। शादी से 2 दिन पहले हम अपने नानी गांव पहुंचे, वो भी रात के वक्त। नानी का घर एक पुराना, सुनसान और काफी लंबा घर था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, एक अजीब सा भारीपन था, जैसे दीवारें मुझे घूर रही हो। उस रात मेहंदी लगवानी पड़ी, क्योंकि सुबह से हमें तैयारियां करनी थी। वक्त ही नहीं मिलता किसी और चीज का। पूरे घर में हंसी ठिठोली, हल्दी की महक और हर तरह की खुशबू फैली हुई थी। पर जैसे जैसे रात ढलने लगी, धीरे धीरे शांति हो गई। मुझे ऊपरी मंजिल का एक पुराना कमरे में सुलाया गया। वो कमरा तो शायद कभी खुला ही नहीं था। कमरे की बत्ती अपने आप ही जल बुझ रही थी। मैंने अभी आंखें बंद करी ही थी कि तभी आवाज आने लगी, छन छन छन। एक धीमी सी हल्की सी आवाज, जैसे किसी ने पायल पहनी थी। मैंने तुम्हें आंखें खुली, कमरा एकदम सुनसान था। आवाज तब भी आ रही थी। धीरे धीरे आवाज जैसे मेरे करीब आ रही थी, जैसे बिल्कुल कोई बाहर खड़ा हो, मेरे दरवाजे के आसपास ही चल रहा हो। मैंने उठने की कोशिश करी, पर मेरा पूरा शरीर सुन पड़ा हुआ था, जैसे मेरी सांसें रुक रही थी। मैं उठ ही नहीं पा रही थी। फिर दरवाजे की ओर से एक हल्की सी परछाई दिखाई थी, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे कमरे के बाहर चल रहा हो। और फिर शांति, बिल्कुल सन्नाटा। लेकिन तभी किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी, हल्की हल्की, जैसे कोई मेरे दरवाजे के बाहर खड़े होकर के ही सांसें ले रहा हो। मैं कमरे में अकेली थी, तो ऐसा होना मुमकिन। पर धीरे धीरे शांति हो गई। वो आवाज दूर चली गई और पायल की आवाज भी बंद हो गई। अगली सुबह मैंने डरते डरते घर की पुरानी नौकरानी से पूछा, क्या इस कमरे में पहले कोई रहता था? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ये कमरा प्रिया बिटिया का था। किसी की शादी थी 50 साल पहले, और उसकी शादी से एक रात पहले ही उसकी मौत हो गई। वो हमेशा चांदी की पायल पहनती थी। आज भी कभी कभी शादी के दिनों में वो लौट आती है। शायद उसने तेरी मेहंदी देखी और समझा तू ही दुल्हन है।